साथियों नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर में नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र की संकल्पना नागरिकता के स्वरूप के साथ परिवर्तित संशोधित होती रहती है। यह देश काल के अनुसार विविध रूप धारण करती हुई शनैः शनैः विकसित होती गई तथा आधुनिक काल में उसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के नए आयाम जुड़ने से वह परिपुष्ट हुई। परिवार, कुल, कबीला, प्रदेश तथा राष्ट्र की परिधियों में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य विस्तृत होते हुए आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुकूल समस्त विश्व की नागरिकता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अतः नागरिकता का अर्थ विभिन्न प्रकार से दिया जाता है। कुछ लोग नागरिकता को प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त देखते हैं तथा कुछ लोग इसे राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं। अतः इस प्रकार से समस्त देश तथा राष्ट्र में निवास करने वाले लोग नागरिक होते हैं, उन्हें ही नागरिक की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, नागरिक शास्त्र की परिभाषा बताइए। तो नागरिक शास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे नागरिक शास्त्र के मूल अर्थ को समझने में सहायता प्राप्त होगी। अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम प्रकार से संभव सामाजिक जीवन के दशाओं का अध्ययन करता है। प्रोफेसर गेट्स के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज सेवा में समाज निरीक्षण का प्रयोग है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विज्ञान है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार सामाजिक संदर्भ में मनुष्य के बहुत से अधिकार और कर्तव्य हैं जिनको उसे पूर्ण करना होता है। नागरिक शास्त्र का संबंध मुख्यतः इसी बात से है। डॉक्टर E.M. वाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों के संबंधित समस्त विषयों जैसे सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पर विचार करती है। इसके साथ ही साथ नागरिकता के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं का विश्लेषण करती है और विचार करती है। इसके साथ ही साथ नागरिकता के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं का विश्लेषण करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व बताइए। तो नागरिक शास्त्र का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के नेता होंगे। इन भावी नेताओं को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे हर क्षेत्र में राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें तथा इस देश के उत्तरदायित्व को स्वयं संभाल सकें। इन लोगों को नागरिकता, निर्वाचन तथा मताधिकार जैसी चीज़ों का अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें अच्छी आदतों का निर्माण हो, जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास हो
तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहायता प्राप्त होती हो। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से विद्यार्थियों में समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग जैसे गुणों का विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अतः नागरिक शास्त्र हमारे सामाजिक जीवन का आधार है। नागरिक शास्त्र के ज्ञान के अभाव में मनुष्य का व्यवहारिक आचरण बहुत ही निचले स्तर का होता है। इस प्रकार का आचरण करने के कारण मनुष्य नागरिक कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या स्थान है? तो साथियों, विद्यालय जीवन के अभिन्न अंग के रूप में पाठ्य पुस्तक का स्थान है। यह सीखने की प्रक्रिया में एक उपकरण या साधन है। शिक्षण में साधन या उपकरण की आवश्यकता अथवा उपयोगिता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाठ्य पुस्तक स्मृति में सहायता करती है। बालक जिस सामग्री को भूल गए हों तो उनके पुनः स्मरण में पाठ्य पुस्तक ही सहायता करती है। अतः नागरिक शास्त्र के लिए पाठ्य पुस्तक प्रत्यक्ष सामग्री को प्राप्त करने में सहायक हैं। छात्र कक्षा में पढ़ाई गई विषय सामग्री को सुनकर आत्मसात नहीं कर पाते। उनके द्वारा सुनी गई या पढ़ी गई सामग्री को दोहराने की आवश्यकता होती है, जिसमें पाठ्य पुस्तक ही सहायक हो सकती है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य बताइए। नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक उद्देश्य छात्रों को नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान कराना है। छात्रों को इसी प्रकार राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में उपयोगी सदस्यों का निर्माण करना है। छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न हो सकेगी कि वे राष्ट्र एवं अन्य व्यक्तियों हेतु अपनी इच्छाओं को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो सकेंगे। नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: नागरिक चरित्र का विकास, आदर्श नागरिकता का विकास, राष्ट्रीय चरित्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, राजनीतिक जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और मानसिक शक्तियों का विकास, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, देश की शासन प्रणाली का ज्ञान, आदर्श नेतृत्व का विकास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र के उत्तम पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं? तो विद्यालय के विभिन्न स्तरों के लिए पृथक पाठ्यक्रम निश्चित करना चाहिए। एक ही पाठ्यक्रम हर स्तर के छात्रों के लिए अनुपयोगी तथा निरर्थक होगा। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय बालकों की आयु, परिपक्वता तथा क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम की मनोवैज्ञानिकता बनी रहे तथा विद्यार्थी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। साथियों, हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।